नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की दास्तान का उन्वान है बादशाहत से दरवेशी अच्छी। नाजरीन, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह तीसरी सदी हिजरी में बहुत बड़े और अल्लाह वाले बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। कहते हैं कि पहले वो बलख के बादशाह थे और बड़ी शान व शौकत से हुकूमत करते थे, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि इनके दिल की दुनिया बदल गई और इन्होंने बादशाहत पर लात मारकर दरवेशी इख्तियार कर ली। फिर सारी उम्र दीन का इल्म सीखने और सिखाने, अल्लाह की इबादत करने, मेहनत मजदूरी करके रोज़ी कमाने और लोगों की खिदमत करने में गुजार दी। हज़रत इब्राहीम रहमतुल्लाह अलैह ने बादशाहत कैसे छोड़ी, इसके बारे में ये मशहूर है कि एक रात को अपने आलीशान महल में सो रहे थे कि आधी रात के वक्त महल की छत पर खटपट की आवाज़ सुनकर इनकी आंख खुल गई। ऐसा मालूम होता था कि कोई आदमी इनके सोने वाले कमरे की छत पर टहल रहा है। इन्होंने आवाज़ दी, तुम कौन हो और यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? जवाब में आवाज़ आई, आपका दोस्त हूँ और यहाँ अपना ऊँट तलाश कर रहा हूँ। हज़रत इब्राहीम ने कहा, अरे शाही महल की छत पर ऊँट, ये कैसे मुमकिन है? जवाब में आवाज़ आई, अगर ये मुमकिन नहीं तो ये कैसे मुमकिन है कि रेशमी लिबास पहनकर ऐशो इशरत में ज़िंदगी गुजारी जाए और अमीर की जाए कि अल्लाह मिल जाएगा। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि जिस ठाठ बाट से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो अल्लाह ताला को पसंद नहीं। दूसरे दिन जब वो अपने दरबार में बैठे थे कि अचानक नूरानी चेहरे वाला एक अजनबी आदमी बड़े दबदबे से दरबार में दाखिल हुआ। वज़ीरों, दरबारी अमीरों और शाही मुलाजमों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि इसको दरबार में दाखिल होने से रोके। बादशाह ने खुद उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, मैं इस सराय में ठहरना चाहता हूँ। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, ये सराय नहीं, शाही महल और दरबार है। अजनबी ने कहा, आपसे पहले इस महल में कौन रहता था? हज़रत इब्राहीम, मेरा बाप। अजनबी, आपके बाप से पहले कौन था? हज़रत इब्राहीम, मेरा दादा। इस तरह कई पुश्तों तक पहुंचकर अजनबी ने पूछा, आपके बाद यहाँ कौन रहेगा? हज़रत इब्राहीम, मेरी औलाद। ज़रा सोचो, जिस मुकाम पर इतने आदमी आएँ और जाएं और किसी को हमेशा के लिए यहाँ ठहरना नसीब ना हो, वो सराय नहीं तो और क्या है? यह कहकर अजनबी आदमी फ़ौरन दरबार से निकल गया और नज़रों से ओझल हो गया। इस वाक़या ने हज़रत इब्राहीम बिन अदहम पर ऐसा असर डाला कि रात उन्होंने बड़ी बेचैनी से महल में गुजारी और सुबह होते ही तहत और ताज पर लात मारकर फ़कीराना लिबास पहन लिया और शहर से बाहर निकल गए। दरवेशी इख्तियार करने के बाद हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इस्लाम की तबलीग, इल्म हासिल करने और इल्म फैलाने, अपनी रोज़ी मेहनत मजदूरी करके कमाने, अपनी कमाई गरीबों और हाजतमंदों पर लुटाने और मखलूक खुदा की खिदमत करने में गुजार दी। इन्होंने कई हज भी पाप्यादा किए और साल साल तक हरम शरीफ में झाड़ू देने की खिदमत भी अंजाम देते रहे। अपनी पाकीज़ा ज़िंदगी की बदौलत वो अल्लाह ताला के ख़ास बंदों में शुमार होने लगे और लोगों की नज़रों में भी उनको बड़ा बुलंद मकाम और मर्तबा हासिल हो गया। हर रोज़ 20 लोग इनकी खिदमत में हाज़िर होते, इनसे ईमान को ताज़ा करने वाली बातें सुनते और अपनी ज़िंदगियाँ सुधारने की कोशिश करते। नाजरीन, जब कोई शख्स अल्लाह ताला से लो लगा लेता है तो उसकी नज़र में दुनियावी बादशाहत की कोई हैसियत नहीं रहती।